हेलो एवरीवन। आज की वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे हम हादी चूपान द वुल्फ। और भी बहुत कुछ है इनके मगर हादी चूपान ने ये अपना अपडेट शेयर किया है। कुछ फोटोज हमने पुरानी ली हैं, मगर आप इनका साइज चेक कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बढ़िया, मतलब है कि इस साल इन्होंने वाकई में अपने साइज पे काम किया। इनके शोल्डर स्पेशली अगर आप चेक कर ले, आर्म्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। इनका चेस्ट तो वाकई में बेहतरीन था पहले से ही, मगर इनके शोल्डर्स काफ़ी, मतलब है कि वो राउंड आ गए हैं और फिल्ड महसूस हो रहा है कि भाई ठीक ठाक किस्म के इनमें साइज आया हुआ है। मुझे लगता है अब जब ये शार्प आएंगे मिस्टर ओलंपिया के लिए, अगर पता नहीं कि पहुंचते भी है या नहीं, मगर जब उस वक्त के लिए ये आएंगे तो पता लगेगा कि भाई क्या, मतलब है कि किस किस्म का एक फिजिक लेकर आते हैं। ये अपने पुराने कोच के साथ जब ये ट्रेनिंग कर रहे थे, तो आप इनका चेक कर ले कि क्या ज़बरदस्त किस्म का ये ट्रेन करते हैं, कितना वेट उठाते हैं। बहुत ही हार्ड वर्किंग एक बॉडी बिल्डर है। मगर इस दफ़ा मेरे ख्याल में इस बंदे ने अपने साइज़ पे डेफिनेटली बहुत अच्छा काम किया हुआ है। बहुत ही ज़बरदस्त साइज़ इन्होंने गेन किया है, क्योंकि पिछले साल ये काफ़ी गुस्से में थे। अगर आप लोगों को याद हो तो इन्होंने कहा था कि भाई मुझे तो पता ही नहीं है कि बॉडी बिल्डिंग जो है वो साइज़ पे आप दे रहे हैं। मुझे तो लग रहा था कि आप मसल्स दिखाने पे दे रहे हैं और मसल्स देखने चाहिए। तो इन्होंने कुछ इस तरह का स्टेटमेंट दिया था। तो इसने कहा था कि मैं अगली बार आऊँगा और ठीक ठाक साइज़ लेकर आऊँगा। मोस्टली जो ईरानियन बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो बहुत शार्प होते हैं, बहुत ही उनमें जो जो मसल्स शो करने का एक वो होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। तो आप इधर देख सकते हैं इस शॉर्ट सी एक वीडियो में, आप इनके शोल्डर्स आप चेक कर लें। ऑल दो कि अभी प्रिपरेशन मोड में मेरे ख्याल में नहीं चल रहे हैं। ऑब्वियसली हमें लास्ट महीने में ही पता लगेगा कि भाई ये जब शार्प आएंगे, डेफिनेटली साइज थोड़ा बहुत ही लूज करेंगे, तो फिर किस तरह दिखेंगे। इतना ही भरा हुआ इनका जिस्म होगा, या कि ये अपना साइज बहुत ज़्यादा लूज कर जाएंगे, ये एक देखने वाली बात होगी। मेरे ख्याल में बैक पे भी ठीक ठाक इन्होंने काम किया है, क्योंकि इनके जो बैक है वो काफ़ी ज़्यादा फैल चुकी है, मैं ये कह सकता हूँ। इनके शोल्डर्स चेक कर ले, ये यूँ लग रहा है कि किसी ने एक किस्म का एआई से बनाया है, मगर ये मुझे नहीं लगता कि ये एआई वाला फोटो है। क्योंकि अगर आप इनका वीडियो चेक कर ले तो उसमें भी इनके शोल्डर्स इसी तरह हैं जिस तरह के इनके आर्म इस फोटो में है। ये आप इनका इनका जो लैट्स देख लें वो बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त है। इनका बैक जो था वो काफ़ी कमज़ोर था। मार्टिन फिट्जवाटर की बात करेंगे। मार्टिन फिट्जवाटर जो है वो एक और गेस्ट पोजिंग कर रहे हैं और इस दफ़ा यूँ लग रहा है ज़्यादा वो तस्वीर भी नहीं देख सकते, क्योंकि वो तस्वीर जो थी ना, वो इस तरह लग रहा है कि किसी ने मट्टी से उन पे लगाई हुई है और धक्का दिया है कि जाओ भाई, गो अहेड और पोजिंग कर लो। मगर ये असल में इनकी जो ओरिजिनल एक फिजिक है वो इस तरह की है। पता नहीं कब ये तैयारी पकड़ेंगे। अगर रिसेंटली इन्होंने ये गेस्ट पोजिंग की है और उसमें ये नज़र आए हैं, तो अभी तो टाइम इनके पास बहुत कम है। पता नहीं ये अपीयर होंगे या नहीं होंगे, ये देखने वाली बात होगी। देखें, ये आप चेक कर ले, लोग इन पे काफ़ी इतराज़ कर रहे हैं। आल दो कि काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इतने बुरे नज़र आ रहे हैं। ये उससे एक हफ़्ता पहले की एक गेस्ट पोजिंग इन्होंने करी थी और उसमें भी काफ़ी ज़्यादा हैवी नज़र आ रहे हैं। मुझे इतने बुरे नहीं लग रहे, टू बी ऑनेस्ट, मैं अगर सच्ची बात बोलूँ। क्योंकि कभी कभार ये होता है कि आप रिलैक्स कर जाते हैं ना पोज के दरमियान में, तो कोई तस्वीर खींच लेता है तो वो भी काफ़ी बुरा लगता है। मगर फिर भी मेरे ख्याल में इतना साइज़ इन्होंने गेन नहीं किया जितना हम इनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे। कि भाई आप मिस्टर ओलंपिया में जा रहे हो और इतने एक्सपीरियंसड हो, दो तीन साल का एक्सपीरियंस है आपके पास, आप टॉप 5 में आ चुके हो। सो आपको मेरे ख्याल में और भी ज़्यादा अपने आप को पुश करना चाहिए और प्लस प्रिपेयर्ड होना चाहिए आपको। इस वक्त तक मेरे ख्याल में ये थोड़े बहुत शार्प होने चाहिए था, इनमें वो शार्पनेस आनी चाहिए थी जो कि एक्सपेक्ट कर रहे थे एक मिस्टर ओलंपिया लेवल के बॉडी बिल्डर से हम एक्सपेक्ट करते हैं। पर पता नहीं, ये मुझे नहीं लगता कि ये कम्पीट करेंगे इस साल। वैसे ही मेरा एक सिक्स सेंस कह सकते हो या गट फीलिंग कह सकते हो कि वो है मेरी, कि ये कम्पीट नहीं करना चाहते। शायद आ जाएं, और अगर आ गए तो फिर पता लगेगा कि भाई कहाँ पर फिनिश करते हैं।
क्योंकि निक वॉकर और इनका थोड़ा सा पंगा चल रहा है, वो 36 का आंकड़ा चल रहा है, मैं ये कह सकता हूँ। और अगर वही 36 का इनका टाकरा जो हुआ वो ओलंपिया में भी चल गया, तो ये देखिए ये बिल्कुल रीसेंट है, ये वो उससे पहले भी की थी और ये बिल्कुल रीसेंट है। तो इसमें आप चेक कर सकते हैं, वो लोग कह रहे हैं कि पता नहीं क्या इन्होंने कौन सा रंग लगाया हुआ है, प्लस लाइटिंग भी इतनी बेकार है कि बंदा कहता है कि भाई ना ही देखे तो बेहतर है उसको। तो इसलिए हमने ये थोड़ी सी और तस्वीरें उनकी उठा ली ताकि आप लोगों को थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए कि भाई बहुत ही ज़बरदस्त बॉडी बिल्डर है, बहुत ही खूबसूरत बॉडी बिल्डर है। इम्प्रूव बहुत ज़्यादा किया था पिछले साल इन्होंने, बहुत बातें हो रही थी इनकी कि भाई ये बंदा जो है हमें फ्यूचर में एक बहुत अच्छा मिस्टर ओलंपिया मिलने वाला है या कंपिटिटर मिलने वाला है, मैं ये कह सकता हूँ। मगर ये तस्वीर तो कुछ और ही बोल रही है। और पिछले 2 हफ्ते से पहले से ये तो उससे भी ज़्यादा वर्स्ट एक किस्म की अपडेट है, मैं ये कह सकता हूँ। अब बात करेंगे इन्हीं के कंपिटिटर्स निक वॉकर से। निक वॉकर का पेट देख ले, इनके बारे में यही कहा जाता है कि इनका पेट बहुत चौड़ा है। मैं शार्प नहीं कह रहा हूँ, चौड़ा है। चौड़े के बारे में वो इस वीडियो में आपको अंदाज़ा हो रहा है कि भाई कौन क्यों कह रहे हैं कि चौड़ा है। अच्छा, इन्होंने रिसेंटली एक इंटरव्यू दिया है, एक बंदे ने इनसे पूछा है कि भाई आपको क्या लगता है कि मतलब है कि आप जीत सकते हैं नहीं जीत सकते, इस तरह की कुछ बातें हो रही थी। फिर उन्होंने एज यूजुअल जिस तरह ये कहते हैं कि भाई मैं ही हूँ और मैं ही जीतूंगा, फिर उन्होंने कहा था कि भाई जो इस साल जो क्या कहते हैं आर्नल्ड क्लासिक का मुकाबला हुआ था तो वो तो मैंने हरा चुका था एंड्रू जैक को, बट पता नहीं क्यों मुझे नहीं दिया गया। जबकि लोग कुछ बहुत ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि हाँ, पता नहीं कौन से लोग कह रहे हैं कि हाँ, मुझे तो इस बात की समझ पर्सनली मुझे नहीं लगता कि ये हरा चुके थे। इनमें काफ़ी खामियां हैं, स्पेशली जो मिडिल सेक्शन है ना। आप एक बॉडी बिल्डर है, एक प्रोफेशनल है, तो मिडिल सेक्शन अगर आपका इतना चौड़ा है, वी टेपर नहीं आ रहा है आपका, तो वो तो काफ़ी ज़्यादा मतलब है कि एक अजीब सी बात होगी। एक बॉडी बिल्डर हो जिसका शेप ही यू शेप हो और वी शेप नहीं हो, तो उसका फिर क्या आप कैसे प्रमोट करेंगे एक कंपटीशन को या प्लस एक अवार्ड को, जो कि एक बहुत ही बड़ा और ज़बरदस्त किस्म का अवार्ड है मिस्टर ओलंपिया जीतना। और उसमें एक्सपेक्ट करते हैं, जब आप कहते हो कि मैं मिस्टर ओलंपिया हूँ, तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका वी टेपर होगा रादर देन कि ये शेप होगा। हाल दो कि इनके शोल्डर्स और थाइज जो हैं वो बहुत खूबसूरत है, यानी अपर बॉडी और लोअर बॉडी बहुत खूबसूरत, मगर मिडिल सेक्शन में मसला है। इसको छोड़ दे। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि पिट्सबर्ग में मैंने डेरेक को ऑलमोस्ट हरा दिया था। ऑलमोस्ट हराया नहीं था, बल्कि कहता है कि मैंने उनको स्मोक किया था। स्मोक का मतलब है कि बिल्कुल पी गया था मैं। हमारे ज़बान में इसको अंग्रेज़ी में स्मोक्ड कहते हैं, इधर कहते हैं पी गया था। मतलब है कि बस मेरे सामने वो कुछ भी नहीं था, जो कि जजेस ने मेरे ख्याल में प्रूव भी किया है। अगर आप पॉइंट्स पे जो दिए थे उन्होंने, तो वो कुछ इस तरह ही थे। मगर मुझे लगता है कि डेरेक को यस पिछले साल बहुत ज़्यादा फेवर्स मिली हैं, वो हर कोई बात कर रहे हैं उसके बारे में, मगर डेरेक इतना भी ख़राब नहीं है कि भाई आप ये कह सकें। मुझे लगता है थोड़ा सा ऑफ है, डेरेक को थोड़ा सा अब शार्प आना होगा। अगर अपनी पोजीशन उसने जस्टिफाई करनी होगी, अगर अगली बार कि भाई मैं हूँ कुछ, तो उसको शार्प आना पड़ेगा। और मेरे ख्याल में इनकी हार की सबसे बड़ी एक वजह यही हो सकती है, जो जजेस नोटिस करते हैं, वो इनका पेट का मसला है, मिडिल सेक्शन है। अब इसको किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं? या तो ये कह दे कि भाई मेरा है ही इस तरह, अब मसल्स को मैं किस तरह काटूं। तो ये भी एक अलग बात है, मुझे उसका बिल्कुल पता नहीं है कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता। क्योंकि अक्सर बॉडी बिल्डर जो पुराने हैं वो यही कहते हैं कि भाई पेट का कुछ मसला है, उसका हल कर लें उसको। फिर उसके बाद हम बात करेंगे मार्कस की, मार्को हेक्टर की। और मार्को हेक्टर को अगर आप लोग नहीं जानते हो, तो ये इस साल पुर्तगाल में compete करने वाले हैं। पिछला साल इनका बहुत अच्छा किया था, ऑल दो इन्होंने क्वालिफाई नहीं किया था, मगर जिस भी कंपटीशन में गए हैं उसमें टॉप 5 में ये डेफिनेटली आए हैं और इनका काफ़ी चर्चा चल रहा था। मगर ये पुर्तगाल में जा रहे हैं, पुर्तगाल प्रो शो है, उधर ये compete करेंगे। और मुझे ये लग रहा है कि भाई ये शायद ये क्वालिफाई कर जाए। काफ़ी इम्प्रूवमेंट लेकर आए हैं, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत ही बढ़िया फिजिक है इनकी। मगर एट द एंड ये देखना पड़ेगा कि उसमें कौन कौन आ रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है कि आपके साथ compete कौन कर रहे हैं। जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में बात बताई थी
کہ بہروز تبانی اگر چاہے تو وہ آ سکتا ہے، مگر مسئلہ یہی ہے کہ بھئی نہ امریکہ میں ان کو جانے دیا جا رہا ہے اور نہ ہی یورپ میں. تو بھئی ایک باڈی بلڈر، ایک پروفیشنل بندہ کرے تو کیا کرے، مسئلہ یہی ہے. اور یہ ایک بہت بڑھیا سوالیہ نشان ہوگا، بہت بڑا سوالیہ نشان ہے باڈی بلڈنگ کے اوپر. آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بھئی ایک ملک ہمیں پسند نہیں ہے تو اس کے جو سپورٹس مین ہیں، جس طرح کہ ابھی فٹ بال میں ہوا ہے، وہ اس نے کافی بکیڑا کڑا کیا ہوا ہے کہ بھئی آپ ایون سپورٹس پرسنلز کو بھی آنے نہیں دے رہے ہو تو اوروں کو تو چھوڑ دو. تو اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو میرے خیال میں پھر تو آپ لوگوں کو یہ کمپٹیشن کروانے ہی نہیں چاہیے، مجھے لگتا ہے. بٹ ہیکٹر کی بات کریں گے، ہی از ویری گڈ باڈی بلڈر. اور پچھلے سال میرے خیال میں انہوں نے، جس طرح ہم نے بتایا کہ کافی اچھا انہوں نے کمپیٹ کیا تھا، ٹاپ 3 میں آئے تھے، کہیں بہت زیادہ جگہ پر ٹاپ 3 میں آئے تھے، پھر ٹاپ 5 میں آئے تھے، ایون ایک میں تو یہ رنرز اپ بھی رہے ہیں. سو مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت اچھا انہوں نے کمپٹیشن سب سے پہلے تو چوز کیا ہے پرتگال میں، اور اس میں اگر یہ کمپیٹ کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی مجھے لگتا ہے کہ ان کے چانسز ہیں کہ یہ جیت جائیں اور مسٹر اولمپیا میں جا کر کمپیٹ کریں. اور ان کے بارے میں بہت لوگ پازیٹیو بات کر رہے ہیں کہ بھئی یہ ہو سکتے ہیں ایک بہت اچھے کمپیٹیٹر ان مسٹر اولمپیا. جس طرح یہ محنت کر رہے ہیں تو اوبیسلی کچھ نہ کچھ انہوں نے سوچا ہوگا، تبھی جا کر انہوں نے یہ چوز کیا ہوگا پرتگال. کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ بھئی اگر دوسرے کمپٹیشن میں جاؤں گا تو پھر مشکل ہو جائے گا. سو لیٹس سی، گڈ لک ٹو ہم. ہم دیکھنا چاہیں گے کہ بھئی یہ پرتگال میں کیا کرتے ہیں. ان کے شولڈرز بہت خوبصورت ہے، چیسٹ اور لوور باڈی آپ چیک کر سکتے ہیں، بہت ہی بیلنس فزیک ہے ان کی، بہت ہی خوبصورت فزیک ہے. میں یہ کہہ سکتا ہوں بہت ہی بڑی اور خوبصورت فزیک ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جیت جائیں گے پرتگال یا نہیں؟ ہمیں اپنے کمنٹس میں بتائیں پلیز.